देश भर में नीट यूजी को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक लेटर पिटीशन सीजेआई को भेजा गया है और कहा गया है कि वह इस केस को दूसरे बेंच के पास ट्रांसफर कर दें। हमारे पास लेटर पिटीशन भेजने वाले वकील शिव कुमार त्रिपाठी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपने जो लेटर पिटीशन भेजा है उसमें क्या कुछ मांगे की है? देखिए, 15 मई को जब चीफ जस्टिस जी ने कॉकरोच वर्ड यूज़ किया था, उन्होंने बेरोजगारों और सारे लोग के, उसके नेक्स्ट डे एक पार्टी बन गई थी, कॉकरोच जनता पार्टी। और कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद उन्होंने कहा था कि हम इसका विरोध करेंगे कि जो है नीट एग्ज़ाम के उससे लेके, और उसी सिलसिले में आंदोलन चलता रहा। आपने देखा होगा 20 जुलाई को संसद का घेराव करने वाले थे, किया भी उन्होंने कॉकरोच पार्टी ने। उसके बाद जो है लाठी चार्ज हुई पुलिस के द्वारा। वो प्रकरण जो है बाद में सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने उस पर सुनवाई की, लेकिन पहले तो उन्होंने एक बार ये बोल दिया था कि चूँकि इसकी कोई अर्जेंसी नहीं है और वीडियो देखने का समय नहीं है, जिससे लोगों में कुछ कन्फ्यूज़न पैदा हो गया कि शायद हमारे मुख्य न्यायाधीश हमारी बातों को ना सुने। हालांकि उन्होंने उस परपेज में कहा था कि इस समय सारे पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए हैं, इसलिए हम नहीं सुनवाई कर सकते हैं। बाद में जब वो मैटर फिर सुनवाई के लिए आया, तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकरण के जिस शब्द से आज एक पार्टी बन गई, उस पार्टी का मैटर मुख्य न्यायाधीश जी को नहीं सुनना चाहिए। मान लीजिए अगर ये पार्टी नहीं बनी होती, उसके बावजूद भी नीट यूजी पेपर लीक हुआ होता, इस तरीके से प्रदर्शन होता, तो क्या यही मांग करते आप? देखिए, यहाँ पे तो बदल गया ना सिचुएशन, लेकिन जब लाठी चार्ज हुई है, वहाँ पे घायल हुए हैं, पैलेट गन चले हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, कुछ ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जो चीफ जस्टिस के विभिन्न पार्टियों के साथ दिखाई देते हैं, जिससे लोगों में एक शक पैदा होता है। मेरा कोई शक नहीं है, मैं तो अपने चीफ जस्टिस और अपने संस्थान की तारीफ करता हूं कि यहाँ पे ऑनेस्टी है। चूँकि गांव में लोग कहते हैं कि हम मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, इसके मतलब कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास होता है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। इस संबंध में जस्टिस हेवड़ ने कहा भी था कि आपको न्याय दिखते रहना चाहिए, न कि न्याय होते रहना चाहिए। न्याय दिखते भी रहना चाहिए, लोगों को विश्वास है। यहाँ पे विश्वास की कमी लोगों में आ रही है। इस वजह से मैंने एक उनको जो है अपना रिक्वेस्ट भेजा कि अगर हो सके तो आप दूसरी बेंच को इस प्रकरण को भेज दें, जिससे लोगों में एक विश्वास जमे। बाकी और इनमें से कोई ऑर्डर करना हो वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन मेरा एक सुझाव था कि जहाँ पे इतनी बड़ी संस्था, जो कि आपने पहले भी एक बार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन में अपने को अलग कर लिया था कि मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट न रहे, तो मेरा ये मानना कि अगर ऐसी ही है तो इनको भी मुख्य न्यायाधीश जी को इस प्रकरण से हट जाना चाहिए, ताकि लोगों में कुछ शक का वो गुंजाइश ना रहे। आज देश में लोगों में एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी संस्था को भी और मेरे मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कोई ऐसी बात आए जिससे लोगों में विश्वास ना जमे। तो अब देखना होगा इनके द्वारा भेजे गए लेटर पिटीशन को देखने के बाद सीजेआई इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन विक्रांत शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण।